हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। वेलकम है आप सभी का सीआर क्लासेस में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार और फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य। यहाँ से देखते हैं जी, पढ़िए हेडिंग मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। सबसे पहले देखेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। यानी कि फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। ये देखते हैं। जो पहला मौलिक अधिकार है यानी कि मूल अधिकार है वो है समानता का अधिकार 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। ये बाई मिस्टेक यहाँ 22 लिख गया, यहाँ 22 होना चाहिए, 20 ये गलत लिख गया है। ठीक। जो समानता का अधिकार है राइट टू इक्वेलिटी 1900, जो राइट टू इक्वेलिटी है 14 से 18। और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। समानता का अधिकार यानी कि सभी लोग समान हैं। स्वतंत्रता का अधिकार सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कोई भी किसी का शोषण नहीं कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है अपने मन से और उस धर्म की पूजा अर्चना कर सकता है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 19 से 30। अनुच्छेद 29 से 30। जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कोई भी व्यक्ति किसी भी शिक्षा संस्थान से शिक्षा ले सकता है या कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्कृति की शिक्षा ले सकता है। कौन से अनुच्छेद में? 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 32 में। एक बार फिर देख लें। समानता का अधिकार राइट टू इक्वेलिटी 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब देखेंगे ये पहले पहले कितने मौलिक अधिकार हुआ करते थे? 7। लेकिन अब कितने रह गए? 6। कैसे? यहाँ देखते हैं। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। पहले संपत्ति का अधिकार भी क्या था? मौलिक अधिकार। और 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या हुआ कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया है। और अब 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार हटाने के बाद अब सिर्फ 6 ही मौलिक अधिकार रह गए हैं। बात समझ आई? पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे लेकिन संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 1978। तो अब कितने रह गए हैं? 6 रह गए हैं मौलिक अधिकार। ये देखिए 6 ही मौलिक अधिकार बचे हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो संपत्ति का अधिकार था उसे मूल अधिकार बना दिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया था, दोबारा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब देखेंगे मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। पहला हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है कि जो संविधान है हमारा, हम सभी उसका पालन करें और उसके आदर्शों और एवं उसकी संस्थाएं जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अब देखेंगे तीसरा, जो तीसरा मौलिक कर्तव्य है वो क्या है। यहाँ से देखते हैं थोड़ा। भारत की प्रभुत्ता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करें। चौथा मौलिक कर्तव्य क्या है? यहाँ से देखते हैं। देश की रक्षा करें। चौथा मौलिक कर्तव्य क्या है कि देश की रक्षा करें और राष्ट्र की सेवा करें। ये सब हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। ये सब हम लोगों को करना है जो कि हम लोग करते नहीं है। भारत के सभी लोगों के सम्मान भावना निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। जो भारत के सभी लोग हैं उन सभी की समान भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। अब देखेंगे छठवां मौलिक कर्तव्य। यहाँ से देखिए। हमारी सामाजिक संस्कृतियों की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण
करें। 7वां देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, जैसे कि प्राकृतिक पर्यावरण है, जैसे कि वन, झील है, नदी, वन्य जीव, उनकी रक्षा करें और प्राणियों के प्रति दया रखें। प्राणियों के प्रति क्या रखना है? दया। अब देखेंगे 8वां मौलिक कर्तव्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अब देखते हैं यहां से, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसे कैसा रखना है? सुरक्षित। अब देखेंगे 10वां मौलिक कर्तव्य, यहां से देखते हैं, इसके बाद एक और बचेगा बस, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुई उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। जो व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियां हैं, हम लोगों की सामूहिक गतिविधियां हैं, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़े, आगे बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र, जो हमारा राष्ट्र है, उसमें निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। अब देखते हैं 11वां मौलिक कर्तव्य, प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का मौलिक कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे को 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा दिलाए और बच्चों को यह अवसर प्रदान करे। ये जो यहाँ से देखते हैं, जो मूल अधिकार है, जो मूल संविधान है, भारतीय मूल संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित भाग को सम्मिलित नहीं किया गया है। अच्छा, ये देखना, ये जो मैंने पढ़ाए थे, ये मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकार है भाग 3 में। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकार। अब यहाँ पे हम कहाँ आ गए थे? मौलिक कर्तव्य। यहाँ देखते हैं यहाँ से, भारतीय संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित भाग को सम्मिलित नहीं किया गया है। संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन कब से जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन से। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? मैंने ऊपर पढ़ाया था, 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। उसमें जो मौलिक अधिकार था उसे विधिक अधिकार बना दिया गया था। और यहाँ से देखते हैं, और संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। भाग 4 के बाद 4 का, उसके भीतर अनुच्छेद 51 का को रखा और 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। इसके बाद देखिए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसके बाद 11 मूल कर्तव्य हो गए। पहले कितने थे मूल कर्तव्य? 10। फिर इसके बाद 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसके बाद अब 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। अब देखते हैं इनकी प्रेरणा कहाँ से ली गई। इनकी प्रेरणा भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण की गई है। जो मौलिक कर्तव्य है, इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है? सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण की गई है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, एक बात और सुन ले, ये जो मैंने आपको मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार पढ़ाए हैं, ये सभी एग्जामों में एक या दो या तीन से क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। अगर जब भी आप देखना, अगर मौलिक कर्तव्य से कभी अनुच्छेद पूछ लेगा, कभी पूछ लेगा कहाँ से कहाँ तक है, कितने हैं, कभी पूछ लेगा कौन से देश से लिए गए हैं। तो ये सब क्या है? ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको सभी एग्जामों में मिलती हैं। ये नहीं कि बस आज देख लिया फिर आपके काम के नहीं। तो आप एक बार नहीं 4 बार इसे रिपीट कर लें, पढ़ लें, आपके एग्जामों में हमेशा आएंगे और आपके लिए हेल्प ही करेंगे आपको क्वेश्चन। कभी ये नहीं कि दिक्कत हो जाए। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशन वीडियो बनाते रहेंगे और हम लोग इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोग एक लाइक कर दोगे या एक सब्सक्राइब कर दोगे तो क्या हो जाएगा? यही तो मेरा मोटिवेशन है, लाइक्स और सब्सक्राइब। बाकी जो सारे जो चैनल चल रहे हैं बड़े बड़े, उनकी तो सैलरी इतनी हाई है, उनकी तो पुराना चैनल हो गया है, उन्हें तो पैसों से मतलब है। लेकिन हमें नहीं है, हमें इतना मतलब है कि हमने जो पढ़ाया है वो आपके समझ आ जाए, बस। हमें पैसों से कोई लेना देना नहीं है।